नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो निःशुल्क यूनिफॉर्म आपको स्टूडेंट को वितरित की गई हैं, उसका अब डीबीटी योजना के माध्यम से उनके खातों में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए साला दर्पण पर जो छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली नाम का ऑप्शन शुरू किया गया है, तो उस ऑप्शन के माध्यम से आप किस प्रकार स्टूडेंट को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म है उसकी योजना के जो डीबीटी प्रणाली उसका लाभ दिला सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन जो है स्टूडेंट को डीबीटी योजना का लाभ दिलाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए योजनाएं, स्कीम्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है। इसी योजनाएँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है, छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली, यानी कि जो छात्रों को ड्रेस वितरित की गई है निःशुल्क, उनकी जो पेमेंट है डीबीटी माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलता है, देखिए छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जो ग्रीन पट्टी है इस पर देखिए स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है जो ये आपको डीबीटी सिस्टम पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी यूनिफॉर्म से रिलेटेड मिल जाएगी और वहाँ पर ही आपको सारे कार्य करने होंगे। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप पूरे सिस्टम को जो है आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो रोल है स्कूल रोल यहाँ पर जो है फॉरवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सेशन 22-23 नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जो लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए बैक साला दर्पण, अगर आपको साला दर्पण पर वापस जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। स्कीम रूल्स आपको देखना है तो सबसे पहले मैं स्कीम रूल आपको बता देता हूँ। जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जानकारी मिलती है, ऑल स्टूडेंट्स विद ऑथेंटिकेट जनाधार आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ 200 रुपये अंडर यूनिफॉर्म क्लॉथ स्टिचिंग डीबीटी स्कीम। तो यहाँ पर आपको इस जो यूनिफॉर्म स्कीम है, जो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मिली है उसके 200 रुपये पर स्टूडेंट को मिलेंगे डीबीटी स्कीम के माध्यम से। तो ये रूल था यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है इस पर व्यू का ऑल काउंट्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या आपकी आ चुकी है। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं एलिजिबल स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 87 है। स्टूडेंट अप्लाइड, अभी मैंने यहाँ पर एक को करके देखा है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का अप्लाई पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पेंडिंग अभी 86 हैं। और यहाँ पर देखिए अग्रेसित आवेदन, अभी मैंने एक भी आवेदन को अग्रेसित नहीं किया है। जैसे मैं अग्रेसित करूँगा तो यहाँ पर भी संख्या 100 होने लग जाएगी। तो ये तो डैशबोर्ड की बात, जैसे आप कार्रवाई करते हैं तो डैशबोर्ड पर आपको जो है इस प्रकार सिचुएशन नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई में नज़र आ जाएंगे, पेंडिंग यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और आवेदन अगर आपने आगे भेज दिया है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये तो थी यहाँ पर डेस्कटॉप की डैशबोर्ड की बात। अब यहाँ पर ऊपर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है, ये 3 लाइन नज़र आ रही है, देखिए इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आते हैं डैशबोर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीओ है, जब आप जो आवेदन है उसको अग्रेसित करोगे तो यहाँ पर नज़र आएगा, उसको भी मैं आपको अंत में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्टेटस की। तो आपको यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपके सामने यहाँ पर 3 चरण आते हैं। देखिए पहला चरण है वर्दी की स्थिति, दूसरा चरण है यहाँ पर बैंक विवरण प्राप्त करें और तीसरा चरण है पीओ को अग्रेसित करें। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्दी की स्थिति। वर्दी की क्या स्थिति है, जो यूनिफॉर्म है उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ऑल क्लासेज और सेशन नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक
कर देना है। और जैसे आप डाटा पर क्लिक करते हैं तो देख के नीचे आपके सामने जो क्लास का डाटा नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लासेज नज़र आएंगी। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट क्लास वार यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, जिन स्टूडेंट को आपने यूनिफॉर्म दी है उनकी संख्या यहाँ पर आपको जो है नज़र आनी चाहिए। देखिए अभी मैंने एक का करके देखा है तो यहाँ पर अभी 7 स्टूडेंट है, 7 को स्टूडेंट को अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म दी है तो उनकी संख्या यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे सभी क्लासों में नज़र आ जाएगी, वो भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगा। इसी प्रकार देखिए टोटल जनाधार ऑथेंटिकेशन, आपने जो जनाधार ऑथेंटिकेशन किया है उनकी संख्या यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए अभी यहाँ मान लीजिए क्लास 1 में 7 स्टूडेंट है और अभी 6 का ही जनाधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तो यहाँ पर 6 ही नज़र आ रहा है। 7 है तो 7 ही नज़र आना चाहिए, एक बाकी है। इसी प्रकार देखिए टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, जिस स्टूडेंट का आप कंप्लीट कर लेते हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पर सभी स्टूडेंट का नहीं किया है, इसी क्लास का यहाँ पर जो है उसको वर्दी वितरित किए हैं तो देखिए यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अभी पीओ को मैंने आगे नहीं भेजा है तो यहाँ पर अभी 0 नज़र आ रहा है। जैसे आप पीओ को भेजेंगे तो यहाँ पर भी संख्या नज़र आ जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर संख्या किस प्रकार आएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जो यूनिफॉर्म जो स्टूडेंट को देनी है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं क्लास 2 का उदाहरण आपको बता देता हूँ। कक्षा 1 का मैंने यहाँ पर कर दिया है तो आपको यहाँ पर क्लास 2 पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने क्लास 2 पर क्लिक किया तो नीचे आपके सामने जानकारी आ जाती है। देखिए यहाँ पर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो नज़र आ जाएंगे, देखिए 19 से, और टोटल यूनिफॉर्म गिवन अभी 0 हैं, अभी अपन को यहाँ पर किसी की नहीं दी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और क्लास एज और डीओबी जेंडर यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टूडेंट की डिटेल हैं जो साला दर्पण से फेच होकर यहाँ पर आई हैं। अब यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म का कपड़ा देने के लिए चयन करें तो आप यहाँ पर एक एक करके भी आप उसका चयन कर सकते हैं, या अगर आपने सभी स्टूडेंट को दिया है तो सीधा यहाँ पर टिक बॉक्स है ऊपर, इसी पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट के टिक बॉक्स हो जाता है। देखिए, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके भी जो है स्टूडेंट को यूनिफॉर्म है जो वितरित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सभी को दी है तो मैंने एक साथ ही यहाँ पर टिक कर दिया है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर किसी स्टूडेंट को नहीं दिया है तो उसको टिक बॉक्स के सामने आप उसको हटा दें तो इस प्रकार यहाँ पर उसका सामने से टिक बॉक्स हट जाता है। तो यहाँ पर सभी को दी है तो मैं अभी यहाँ पर सभी पर टिक कर देता हूँ। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए अपडेट क्लॉथ स्टेटस, यहाँ पर जो क्लॉथ आपने दिया है उसका स्टेटस आपको अपडेट कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली ओके का यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। मतलब आपने यहाँ पर सभी स्टूडेंट को जो है यूनिफॉर्म दे दी हैं और उसका स्टेटस भी आपको नज़र आ जाएगा। आप देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आपने सभी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म दे दी है तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन सभी में सभी स्टूडेंट के सामने अब आपको यहाँ पर आसानी से नज़र आ रहा है। इस प्रकार आपने सभी स्टूडेंट को जो है यूनिफॉर्म दे दी है। तो ये थी यहाँ पर फर्स्ट चरण की बात। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इसी प्रकार आपको सभी क्लासों में ये कार्य कर लेना है। देखिए एक एक करके आप सभी कक्षाओं में ये कार्य कर लें। कक्षा 1 से जितनी भी कक्षाएँ हैं आपकी जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म वितरित की है वो सभी कक्षाओं का आप यहाँ पर आसानी से अपडेट कर ले। देखिए यहाँ पर मैंने जो टोटल स्टूडेंट 19 थे, टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन 19, और यहाँ पर देखिए टोटल जनाधार ऑथेंटिकेशन अभी 11 का ही हुआ है। टोटल मार्क्ड बाय स्कूल अभी मैंने मार्क नहीं किया है तो यहाँ पर अभी 0 है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको जो दूसरा चरण है वो क्या करना है, तो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर वर्दी की स्थिति हो चुका है। अब दूसरा चरण है यहाँ पर बैंक विवरण प्राप्त करें। अब आपको बैंक का विवरण किस प्रकार प्राप्त करना है तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको क्लास का डाटा यहाँ पर जो है लेना है। तो देखिए यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने स्थिति क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप गेट क्लास वाइज डाटा पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके वही डिटेल नज़र आ जाती है जो अपने वर्दी अपन ने वितरण किए हैं, यानी कि यूनिफॉर्म हमने स्टूडेंट को दी है तो वो स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर नीचे आपको देखिए सेकंड चरण में क्या करना है, यहाँ पर देखिए टोटल यूनिफॉर्म मार्क्ड गिवन 11, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट तो 19 है लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म मार्क्ड ओनली 11 की गई है क्योंकि जनाधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ 11 स्टूडेंट का ही हुआ है। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट बैंक फेच डिटेल 0 अभी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये यहाँ पर मैंने कक्षा 2 का खोला हुआ है, मैं आपको यहाँ पर कक्षा 2 का भी बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट की सभी की यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, डीओबी, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी कोड और आईएफएससी कोड की स्थिति, और यहाँ पर देखिए जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर एसएस आ रहा है, जिन स्टूडेंट का हो चुका है उन्हीं का डाटा यहाँ पर फेच किया गया है, सिर्फ 11 स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा
जो है फेच किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट तो 19 थे लेकिन अभी यहाँ पर 11 का आया है, क्योंकि 11 का ही जनादार ऑथेंटिकेशन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो दर्जा है यानी कि जो एक्शन, इसमें अभी पेंडिंग जो है नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, देखिए बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। अब यहाँ पर आप चाहें तो सभी का एक साथ टिक करके कर सकते हैं, या चाहे तो आप एक एक स्टूडेंट का भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जनादार ऑथेंटिकेशन है। पहले मैं आपको एक का करके ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे पहले ही स्टूडेंट का जो बैंक डिटेल है वो फेच करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए अब यहाँ पर जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो नीचे आपको जाना है, नीचे आपको जाना है और यहाँ पर देखिए फेच बैंक विवरण, यहाँ पर फेच बैंक विवरण पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ऊपर फिर से आपको चलना है और यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए जो दर्जा है वो हो चुका है। यहाँ पर सिलेक्टेड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उसके यहाँ पर ग्रीन पट्टी भी नज़र आ रही है। अभी इन सभी का बाकी है, इनका भी मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो सभी का एक एक करके मैं आपको नहीं बता सकता, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैंने करके बता दिया है। अब ये तो था दूसरा चरण। ऐसे ही करके आप यहाँ पर आसानी से सभी का कर सकते हैं। आपको सभी पर टिक कर देना है और आसानी से फेच यहाँ पर डिटेल आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर फेच बैंक विवरण पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। सभी स्टूडेंट का हम यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी का एक साथ हो चुका है। अब यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना। अब देखिए सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो फेच हो चुकी है और सभी की यहाँ पर चीज़ें जो है स्टूडेंट की जनाधार के अकॉर्डिंग जो डाटा होगा वो सभी डाटा यहाँ पर बैंक डिटेल यहाँ पर आसानी से आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य वाली स्थिति में से हैं और यहाँ पर दर्जा में सभी के पेंडिंग नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर सिलेक्टेड ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया इसको आप अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। अब तीसरा जो चरण है उसमें आपको चलना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टूडेंट हमने मार्क 11 थे। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट बैंक जो फेच है वो टोटल 11 का हो चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये पूरी जानकारी हो चुकी है। अब तीसरा चरण है वो देखिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे चरण 3, पीओ को अग्रेषित करें। तो यहाँ पर देखिए पीओ को अग्रेषित वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप दोनों चरण कंप्लीट कर लेते हैं, वर्दी की स्थिति और बैंक विवरण प्राप्त करें, इसके बाद आपको पीओ को अग्रेषित करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू पीओ नोडल, यहाँ पर इस प्रकार स्टेटस नज़र आएगा आपको। यहाँ पर देखिए ऑल क्लासेज सेशन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आती है। क्लास, टोटल स्टूडेंट, जनादा ऑथेंटिकेशन, टोटल मार्क्ड स्टूडेंट। अभी देखिए यहाँ पर हमने कक्षा 1 में सिर्फ एक स्टूडेंट को मार्क किया है, कक्षा 2 में यहाँ पर 11 को कर दिया है और फॉरवर्ड भी 11 को कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जैसे आप वो वर्दी जो है वितरित कर देते हैं और बैंक डिटेल फेच कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए फॉरवर्डेड टू पीओ का ऑप्शन नज़र आता है एक्शन में। देखिए यहाँ पर इस प्रकार सभी स्टूडेंट का आप यहाँ पर वर्दी कंप्लीट कर लें, उसके बाद बैंक डिटेल सभी की फेच कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉरवर्डेड टू पीओ पर क्लिक करें। जब तक पूरी जानकारी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप यहाँ पर फॉरवर्ड पीओ पर ना करें। अब दोस्तों रही बात, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब तक पूरे स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आप यहाँ पर जो है इंतज़ार करें, स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन करने की प्रोसेस करें, ताकि सभी को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली का लाभ उनको मिल सके। इसलिए अधिक से अधिक आप यहाँ पर उनका जो है जनाधार ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करें। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो आई वाला बटन नज़र आ रहा है, देखिए ये अलग ही ऑप्शन है, इसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सभी जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपके यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ पर आपको मार्केट स्टेटस में देखिए सिलेक्टेड और फॉरवर्डेड 2 प्रकार के ऑप्शन नज़र आते हैं। जिनके फॉरवर्ड हो चुके हैं उनके फॉरवर्डेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है और जिनके अभी सिलेक्टेड ही हैं उनके यहाँ पर अभी सिलेक्टेड का ही मार्किंग नज़र आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूरे जो कक्षा है कक्षा 7 उसके पूरे लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस प्रकार यहाँ पर लंबी चौड़ी जो है लिस्ट आगे खुलती जाएगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो फॉरवर्डेड पीओ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे आपने सारी जानकारी कंप्लीट कर ली, वर्दी यूनिफॉर्म वितरण कर दिया, बैंक डिटेल आपने फेच कर ली सभी स्टूडेंट की, इसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉरवर्डेड टू पीओ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पर फॉरवर्डेड टू पीओ पर क्लिक करें और
जो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्डेड पीओ पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का मार्क्ड है, यहाँ पर देखिए स्टेटस भी नज़र आ गया है, स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पीओ नोडल। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 14 स्टूडेंट आपके इस क्लास में हैं, 14 का ऑथेंटिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इनकी पूरी जो मार्क्ड आपने किए हैं, मार्क्ड यानी कि जो आपने टिक किए हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए कंप्लीट 14 का आपने कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपने पीओ को फॉरवर्ड किया है वो भी यहाँ पर 14 नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार अभी तक टोटल मैंने यहाँ पर 26 स्टूडेंट को जो है पीओ को फॉरवर्ड कर दिया है, 26 को ही मैंने मार्क किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर पेंडिंग जो ऑथेंटिकेशन है वो भी नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों जो 3 चरण हैं यहाँ पर वर्दी की स्थिति और बैंक विवरण प्राप्त करें और पीओ को अग्रेसित करें। तो इस प्रकार आपको तीनों चरण कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए जैसे आपने तीनों चरण कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड पर जो आपने पूरी स्थिति यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आपके स्टूडेंट एलिजिबल कितने हैं, अप्लाई आप कितने कर चुके हैं, पेंडिंग कितने हैं और आपने आवेदन कितने अग्रेसित कर दिए हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर सारी स्थिति नज़र आ जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी। इस प्रकार दोस्तों आप सभी क्लासेज का यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। उसकी मैंने पूरी प्रोसेस बताई, जो तीनों चरण हैं आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले आपको वर्दी की स्थिति कंप्लीट कर लेनी है। जिन स्टूडेंट को आपने वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म दी है उन सबको आप कंप्लीट कर ले जिनको वर्दी दी है। इसके बाद दूसरा चरण आता है बैंक विवरण प्राप्त करें। तो बैंक विवरण आपको सिर्फ उन स्टूडेंट का मिलेगा जिनका जन आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया है। जन आधार ऑथेंटिकेशन होने पर ही यहाँ पर बैंक विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं को डीबीटी योजना के माध्यम से 200 रुपये प्राप्त होंगे। बाकी जिन स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है उनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट को भी जो है पेमेंट मिलेगा जिनका ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बैंक विवरण उन्हीं का प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का अगर आपने जन आधार में बैंक अकाउंट जो है ऐड करवा रखा है तो सबसे पहले स्टूडेंट का फेच होगा, और अगर स्टूडेंट का नहीं है तो मम्मी या पापा यानी कि मदर और फादर का ही यहाँ पर बैंक विवरण भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जन आधार में जिसका अकाउंट होगा वो यहाँ पर फेच हो जाएगा और उसके खाते में यहाँ पर जो है राशि जाएगी। और तीसरा चरण है पीओ को अग्रेसित करें। तो आपको पीओ को अग्रेसित करना है। तो यहाँ पर पीओ को आप जब तक अग्रेसित नहीं करेंगे उनके खाते में पेमेंट भी नहीं होगा और पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर तीनों चरण हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो वर्दी है स्टूडेंट को, आपको जो वर्दी दी गई है जो स्टूडेंट को आपने दी है उसके जो डीबीटी योजना के माध्यम से उनके खाते में पेमेंट पहुंचाना है, उसकी प्रोसेस क्या है, साला दर्पण से लेकर जो पोर्टल हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्विचिंग अमाउंट स्कीम का, इसको पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार और तुरंत देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।